नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं SR न्यूज़। मैं रिजवी। मैं अभी मौजूद हूँ कमाल अशरफ साहब के आवास पे, और इन्होंने एक आवाज़ उठाया है जो लगातार बिहार में मांग बहुत दिनों से आवाज़ उठा रहे हैं, जो बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। जाति जनगणना का मुद्दा ये लगातार कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी आवाज़ उठाए हैं। नीतीश कुमार के समर्थन में भी लगातार बोलते रहते हैं। इधर भी कुछ आवाज़ उठाए हैं। उन्हीं से कुछ जानना चाहते हैं जो बिहार में लगातार जाति जनगणना का मुद्दा की वजह से जो सरकार में उथल पुथल होते रहता है, उस पर आपका क्या कहना है? अभी फिर इधर आपने एक प्रेस रिलीज करके कुछ बयान दिया था। नीतीश कुमार जी ने जो है ऐलान कर दिया कि हम सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे और जातिगत आधारित जनगणना बिहार में कराएंगे, और बहुत पहले से वो कह रहे थे और विपक्ष भी उनका इस मुद्दे पर सहयोग कर रहा था। हम लोग ये चाहते थे कि कांग्रेस ने जितनी गलतियां की है, भारतीय जनता पार्टी उन गलतियों की सुधार करेगी। जैसे हम लोग जो 1994 से लड़ाई लड़ रहे थे कि संविधान के धारा 341 धार्मिक प्रतिबंध को हटा के दलित मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए, तो कपिल सिब्बल ने एक बार राज्यसभा में ये आवाज़ उठा दिया कि दलित मुसलमानों की आबादी कितनी है। तो अब जाति का जनगणना होगा तो किसकी कितनी आबादी सब क्लियर हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग ये कह रहे थे कि अब नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 को खत्म किया, तो हम लोगों ने कहा कि भाई धारा 340 भी कांग्रेस नहीं, उसमें 1950 में राष्ट्रपति द्वारा मजहबी पाबंदी लगाया है, तो आप धारा 340 से मजहबी पाबंदी हटवा दीजिए, जैसे धारा 370 से आपने करा दिया। उसी तरह से हम लोगों ने ये सोचा कि जिस तरह से अब जाति जनगणना का मामला सामने आया, तो 1931 में ये हुआ था एक बार, उसके बाद 1941 में इसलिए नहीं हो पाया कि उस वक्त पूरी दुनिया में बड़ा दूसरे नहीं हो पाया। अब 51 से पहले नेहरू जी ने क्या किया 1948 में कि उसमें से जो कास्ट वाला जो लाइन था, कॉलम था, उस कॉलम को ही उससे हटा दिया। आज जब उस सेंसस में कास्ट का कॉलम ही नहीं है, तो फिर कास्ट बेस ये आपका कैसे हो जाएगा सेंसस? इसलिए तब से ये नहीं हो रहा है। 2011 में भी लालू जी लोगों ने बहुत हल्ला हंगामा किया कि नहीं इस बार होगा जाति जनगणना। हमारा कहना है कि जब तक वहाँ अमेंडमेंट नहीं होगा, आप जब तक कैबिनेट का डिसीजन लेके फिर से वहाँ कास्ट कॉलम को नहीं वहाँ जोड़िएगा, तब तक ये नहीं होगा। हमारा ये मानना था कि नरेंद्र मोदी जी को कहा जाता है कि पिछड़ी जाति से इनका संबंध है, ये जो है बहुत सारा काम नया काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कांग्रेस ने ये जो गलती की 1948 में जातीय जनगणना, ये उसको सुधार देंगे, जातीय जनगणना जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर करा देंगे। लेकिन एक तो इन्होंने ऐसा होने नहीं दिया, और दूसरा प्रदेश में नीतीश कुमार जी ने यह प्रयास किया, क्योंकि मोदी जी ने कहा भी था कि राज्य करती है तो उसको कोई आपत्ति नहीं है। नीतीश कुमार तो एक मंत्रिमंडल सबको लेकर, जितनी पार्टियां सबको लेकर मोदी से विषय में मुलाकात भी की थी, डेलीगेशन भी मिला था, तो उन्होंने कहा था ना कि प्रदेश कर सकता है। भाई प्रदेश कर सकता है, ठीक है, आपने इसको कहा, आप खुद राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं करते हैं? तो एक तो हमारा ये मुतालबा है कि राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना होना चाहिए। दूसरा, नीतीश कुमार ने जो पहल किया है, हम उनके इस पहल को साहसी कदम मानते हैं। बहुत ही हिम्मत का काम उन्होंने किया है, क्योंकि जो देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विरोध हो रहा है इसका, तो ऐसी हालत हो सकता है तो सरकार भी जा सकती है। हाँ, तो ये खाने से कुछ नाखुश भी है। हाँ, तो वहाँ देखिए असल में क्या है ना कि कुछ सामंती जहनियत के जो लोग हैं ना, वो नहीं चाहते हैं कि ये बात सामने आए कि पिछड़ी, अति पिछड़ी, दलित, महादलित जातियों की कितनी आबादी है। जो उनका वर्चस्व है कि जो है भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण की यही फैक्टर है, और ये बना रहे, तो वो सब जातिगत आधारित जनगणना नहीं होगा, सरकार को भी काम उन जातियों तक लाभान्वित कैसे करेगी? विकास रुका हुआ है। इसलिए ये अभी का बहुत ही ज्वलंत और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम इसके लिए नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं, उनके इन कदमों का स्वागत करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा 1 जून को जो यह सर्वदलीय बैठक है, उस बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय होगा, और प्रदेश ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर ये होगा। जाति जनगणना के लेकर भी बिहार में लग रहा राजनीतिक किधर करवट बैठेगी, कोई पता नहीं, इसलिए कि 27 को बैठक होने वाली थी। 72 घंटा का अल्टीमेटम भी नीतीश कुमार के वजह से, कुछ सूत्रों के हवाले से खबर था, ये पुष्टि अब नहीं करते हैं, लेकिन अभी भी उस तरह का लग रहा है जाति जनगणना को लेकर कि बीजेपी इसमें कुछ असमंजस है, कुछ मतलब पूरी तरीके से वो क्लियर नहीं। देखिए, पहले तो आ गया था कि बीजेपी विरोध करेगी, उसके बाद फिर आ गया कि नहीं बीजेपी जो है शामिल होगी सर्वदलीय बैठक में, और कैबिनेट में भी इस मुद्दे पर सपोर्ट करेगी। तो ऐसा इसलिए उन लोगों ने मतलब ये किया
कि वोट बैंक तो अत्यंत पिछड़ा उनके साथ भी है, और आप सिर्फ अपर कास्ट के वोट से पॉलिटिक्स कर नहीं सकते हैं। मुसलमान वोट को आप अपने साथ जोड़ना नहीं चाहते हैं, तो आखिर आपकी वोट की पॉलिटिक्स को तो आपको नुकसान हो जाएगा, तो उसकी भरपाई कैसे करेंगे? अब वहाँ दो विचारधारा सामने आ गया, एक कहता होना चाहिए, दूसरा कहता है कि नहीं होना चाहिए। हमारा ये मानना है कि नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए भी उन्होंने कभी भी अपने विचारधारा से, अपने स्ट्रेटजी से समझौता नहीं किया है। वो सब दिन भारतीय जनता पार्टी कहती रही कि जो है मदरसा को लेकर के, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के, लव जिहाद को लेकर के, तरह तरह का, हाँ, आजान का मामला लेकर सारे उन्होंने सांप्रदायिक मुद्दों को सामने लाया, लेकिन नीतीश कुमार ने उसको बहुत ईजी लिया, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया।